नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों से कोई धन नहीं लेगी राज्य सरकार। देश भर में बीते फरवरी माह में हुआ 1,84,000 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मंडी शिवरात्रि महोत्सव के दौरान निकाली गई रैली और प्रदेश में वर्षा व बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य बनाने के प्रयास जारी। कल से फिर करवट लेगा मौसम। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं के लिए राज्य सरकार मंदिरों से कोई पैसा नहीं लेगी। मंडी में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि इस संबंध में भाजपा द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन इससे भाजपा को कुछ भी हासिल नहीं होगा। अग्निहोत्री ने कहा कि मंदिर या ट्रस्ट कानूनी प्रावधानों के तहत अपनी इच्छा से जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से उनका निर्णय होता है। जो हमारा मंदिरों का कानून है उसमें एक पहलू है कि उसमें ये कहा गया है कि गरीब लोगों की सेवा के लिए अगर कहीं मंदिर देना चाहे वो भी अपनी स्वेच्छा से तो वो दे सकते हैं। ये तो मंदिरों की ट्रस्टों को फैसला करना पड़ता है, मंदिरों को खुद फैसला करना पड़ता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोई पैसा किसी मंदिर से ना लिया है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ ना लेंगे। बिल्कुल स्पष्ट बात है, मंदिरों का विभाग मेरे पास है और मैंने आपको स्पष्ट तौर पे कह दिया ये राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक तौर पे इसको आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो किया जा रहा है। इस बीच उप मुख्यमंत्री आज मंडी शिवरात्रि महोत्सव में देवी देवताओं के साथ निकले श्री राजदेव माधोराय की पारंपरिक मध्य जलेब शोभा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मंडी शिवरात्रि महोत्सव को आने वाले समय में नई ऊंचाइयां देने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सोलन जिले में कसौली क्षेत्र के जाबली में जनसुनवाई के दौरान उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान आरंभ किए जाएंगे। शांडिल ने कहा कि इन संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। नशाखोरी पर चिंता जताते हुए उन्होंने बताया कि नशे के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। नाहन में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक सम्मेलन के समापन अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश के छात्रों में सीखने का स्तर सबसे अधिक है और शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक समय की मांग के अनुसार सुधार किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक सम्मेलन में 350 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देश में जीएसटी संग्रहण इस वर्ष फरवरी में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 9.1% बढ़कर 1,84,000 करोड़ रुपए हो गया। फरवरी लगातार 12वां महीना है जब 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी का संग्रहण हुआ है। आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय जीएसटी से 35,204 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी से 43,704 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी से 90,870 करोड़ रुपए और मुआवजा उपकर से 13,868 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। फरवरी के दौरान 20,889 करोड़ रुपए का रिफंड हुआ। रिफंड में छूट के बाद फरवरी में शुद्ध जीएसटी संग्रह 8.1% बढ़कर लगभग 1,63,000 करोड़ रुपए हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डेरा बाबा रुद्रानंद के संस्थापक श्री श्री सुग्रीवानंद महाराज के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उनका पीजीआई चंडीगढ़ में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री सुग्रीवानंद महाराज द्वारा दी गई शिक्षाएं हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। वहीं अपने शोक संदेश में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उनके निधन को पूरे समाज के लिए अपूरणीय क्षति करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षाएं हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने भी स्वामी सुग्रीवानंद के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली निकाली गई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सेरी मंच से रैली को हरी झंडी दिखाई। ये रैली डिडौर तक निकाली गई और इस रैली में 100 बाइक और 25 कारें शामिल रहीं। रैली को रवाना करने के बाद अपने संदेश में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाने का आह्वान किया। दूसरी ओर कांगड़ा जिले के बैजनाथ में राज्य स्तरीय शिवरात्रि उत्सव आज संपन्न हो गया। समापन अवसर पर विधायक किशोरी लाल ने कहा कि ये उत्सव भगवान शिव की भूमि में प्राचीन उत्सव है और इसके महत्व व गरिमा को बरकरार रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उत्सव में पारंपरिक संगीत, नृत्य और कला का प्रदर्शन होने से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलता है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी व राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर कई कांग्रेस विधायक व पार्टी नेता मौजूद रहे। चंबा जिले की जनजातीय पांगी घाटी में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। घाटी में करीब 4 फुट हिमपात हुआ है। ऐसे में पांगी घाटी का संपर्क देश प्रदेश से कटा हुआ है। घाटी की शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने राज्य सरकार से अजोग, साच, किलाड़ और धरवास के लिए हेलीकॉप्टर उड़ानों की मांग की है ताकि लोगों को घाटी से बाहर जाने की सुविधा मिल सके। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि पिछले दिनों हुई भारी बारिश, बर्फबारी व भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। जानकारी के अनुसार अभी भी 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित करीब 480 सड़कें अवरुद्ध हैं। इसी तरह करीब 2000 विद्युत ट्रांसफार्मर और 400 से अधिक पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। मौसम विभाग ने कल 3 मार्च से एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 2 तारीख की देर रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और इसका इफेक्ट 3 मार्च को देखने को मिलेगा। 3 मार्च के अर्ली मॉर्निंग से प्रदेश के जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं और जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला है और किन्नौर, लाहौल स्पीति, यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट बारिश और जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, वहाँ पे मॉडरेट बर्फबारी भी हो सकती है। और इसी दौरान 3 तारीख को संभावना ये भी है, कांगड़ा है, चंबा और लाहौल स्पीति, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल और बारिश भी हो सकती है। इसको देखते हुए इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, मंडी में भी संभावना है कि एक स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। तो इन 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए 3 मार्च को येलो अलर्ट जारी किया हैवी रेनफॉल का। 4 तारीख को वेदर में कमी जरूर आएगी पर फिर भी उसमें संभावना ये है कि जो हर एक क्षेत्र है मध्यवर्ती और हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कुछ एक स्थानों में बारिश के साथ बर्फबारी जारी रहेगी। फिर 5 तारीख से पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। इस बीच कुल्लू जिले में भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में जनसुविधाओं की बहाली का कार्य जारी है। उपायुक्त तोरुल एस रविश ने बताया कि मनाली शहर सहित प्रीणी तक बिजली बहाल कर दी गई है और अन्य क्षेत्रों में भी बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभावित इलाकों में कल शाम तक विद्युत आपूर्ति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त के अनुसार कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुला है। इसके अलावा जिले में 84 रज्जू मार्गों को छोड़कर बाकी सड़कें बहाल कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति को बहाल करने का कार्य भी तीव्र गति से किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों से कोई धन नहीं लेगी राज्य सरकार। देश भर में बीते फरवरी माह में हुआ 1,84,000 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मंडी शिवरात्रि महोत्सव के दौरान निकाली गई रैली और प्रदेश में वर्षा व बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य बनाने के प्रयास जारी। कल से फिर करवट लेगा मौसम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।